आप सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मेरा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। हत्या क्यों करी, इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही दुखद रीजन है। एक भागवत निषाद नाम के व्यक्ति जो रिटायर्ड फौजी है, सेना में थे और वर्तमान सेवानिवृत्त है, उनके घर के सामने एक दिलशाद नाम का व्यक्ति रहता था। उनके घर के सामने दिलशाद नाम के व्यक्ति की पंचर की दुकान थी। तो दिलशाद नाम के व्यक्ति की बुरी नज़र उनकी लड़की पर पड़ी, उनकी बेटी पर पड़ी, और दिलशाद ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। उसके बाद दिलशाद की गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन, कुछ महीने वो जेल में रहा और जेल से शूट करके बाहर आ गया। जेल से बरी होके बाहर आ गया। मैं बिल्कुल भी उस घटना का समर्थन नहीं करता। मैं बिल्कुल भी कानून हाथ में लेने वालों का समर्थन नहीं करता। और जहाँ तक इस लोकतांत्रिक देश में कानून का राज है, कानून की व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है, इसलिए किसी को कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें सोचना ये है कि उनको, भागवत निषाद जी को, कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनको कानून हाथ में लेना क्यों पड़ा, उन्होंने किस लिए कानून हाथ में लिया। उनको भी पता था कि मैं अगर इस दिलशाद की हत्या करूंगा, इसके गोली मारूंगा, इसको मारूंगा, ख़त्म करूंगा, तो मुझे जेल में रहना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी जेल में बर्बाद होगी। वो सब जानते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने ये कदम उठाया। तो क्यों उठाया, ये हम सब के लिए एक सोचने लायक विषय है। हम सब के लिए चिंतन और मंथन करने का विषय है। हम कहने को तो कहते हैं इस देश में कानून का राज है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और न्याय कानून करेगा, लेकिन हकीकत कुछ अलग होती है। कई कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पर कानून न्याय करता नहीं है। अगर कानून न्याय करता, कानून अगर सजा देता, तो आज भी इस देश में रोजाना हजारों की संख्या में बलात्कार के केस नहीं होते। कानून अगर न्याय देता और कानून, लोगों के अंदर कानून का खौफ होता, डर होता, भय होता, तो आज भी रोजाना हजारों की संख्या में दरिंदे रेप जैसी जघन्य घटनाएं, रेप जैसे जघन्य अपराध करके बहन बेटियों को मार करके फेंक नहीं देते। तो यही भागवत जी निषाद के साथ हुआ। भागवत जी निषाद की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ। उसके बाद में उस दिलशाद खान व्यक्ति को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया। कुछ महीने वो जेल में रहा और जेल में से उसको बरी कर दिया। बरी होने के बाद उस व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हो गया कि वो रोजाना भागवत निषाद जी के घर के आगे जाता, भागवत निषाद जी को धमकी देता, उनकी बच्ची को धमकी देता, फिर से उठाकर ले जाने की, बलात्कार करने की, रेप करने की धमकियां देता और उनको दुखी करता। भागवत निषाद जी इन सारी घटनाओं से परेशान हो गए, दुखी हो गए। वो रिटायर्ड फौजी थे, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, वो कोई मतलब ऐसे गुंडागर्दी या आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति भी नहीं थे। वो, उन्होंने फौज की नौकरी की है, वो सेना में रहे हैं। तो हम सब
इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लेकिन मजबूर होकर के उनको ये फैसला लेना पड़ा। जब कानून ने उसको फ्री कर दिया, कानून ने उसको बलात्कार की सज़ा नहीं दी, तब भागवत जी को, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे, जो फौजी थे, उनको दुखी होकर कानून अपने हाथ में लेना पड़ा और उस बेटी के बलात्कारी को गोली मारकर दिन दहाड़े उड़ा दिया गया। और आप कल्पना कीजिए मित्रों, हम और आप सब चर्चा करते हैं ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, हम मानते हैं कानून हाथ में लेना गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर आप एक मात्र कल्पना कीजिए कि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बेटी के साथ रेप किया, उसकी बेटी को उठा करके ले गया, उसका अपहरण किया, उसका रेप किया, बलात्कार किया, उसकी इज्जत ली, उसके पूरे परिवार की, पूरे खानदान की इज्जत ली। और रेप करने के बाद जो रेपिस्ट दरिंदा है, जो बलात्कारी दरिंदा है, वो जेल से छूट करके उस लड़की के पिता के सामने आराम से घूम रहा है, फिर रहा है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उस पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। जिस बाप की बेटी का जिस दरिंदे ने बलात्कार किया, उसका अपहरण किया, उसका रेप किया, वो ही दरिंदा उसके लड़की के बाप की आंखों के आगे घूमता हो, फिरता हो, उसके घर के आगे फिरता हो, उसके घर आकर के धमकियां देता हो, परेशान करता हो, तब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि उस बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस परिवार के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर कानून उसको सजा देता, कानून भागवत जी के साथ न्याय करता, तो मेरे ख्याल से भागवत निषाद जी को ये कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भागवत जी ने ये कदम क्यों उठाया, इसके पीछे का जो कारण है, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, हमें मंथन करने की आवश्यकता है। भागवत जी ने ये कदम इसलिए उठाया कि कानून ने भागवत जी के साथ न्याय नहीं किया। कानून ने भागवत निषाद जी के साथ न्याय नहीं किया, उस दरिंदे को सजा नहीं दी, उस दरिंदे को कानून ने माफ कर दिया, छोड़ दिया, बरी कर दिया। इसलिए भागवत निषाद जी को मजबूर होकर के इस घटना को अंजाम देना पड़ा। भागवत निषाद जी कोई गुंडागर्दी करने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो ऐसे सनकी मानसिकता के व्यक्ति नहीं थे। वो सेना की नौकरी पूरी करके आए हैं, और हम और आप सब जानते हैं कि एक जो सेना में सैनिक अपनी पूरी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत्त होकर के घर आता है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति भरी होती है, सिर्फ और सिर्फ मानवता के प्रति प्यार मोहब्बत भरी होती है। लेकिन एक सेवानिवृत्त सैनिक को ये कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे की गहराई, पीछे की सच्चाई हम सबको जानने की आवश्यकता है। हम सब ने देखा है, आज से 2-3 साल पहले, शायद नवंबर दिसंबर का महीना होगा 2019 में, एक घटना हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद में एक घटना हुई थी, एक पशु डॉक्टर थी, 25-26 साल की औरत थी, उसके साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया, रेप किया, और फिर उसकी हत्या करके उसको जला दिया गया। हत्या करके नहीं, जिंदा जला दिया गया। ये घटना शायद नवंबर या दिसंबर की है और हैदराबाद की है। हैदराबाद में उस दरिंदों ने उस डॉक्टर को जला दिया, जिंदा जला दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन चारों दरिंदों को गिरफ्तार कर दिया गया, और गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद में पुलिस ने उनको मार दिया।
एनकाउंटर कर दिया उनका। और जब पुलिस ने उन 4 दरिंदों का एनकाउंटर किया, तब अगर कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दे, जो मैं क्या कहूँगा ऐसे लोगों को, जिन लोगों का मकसद हर बात बात पर विरोध करना ही होता है, ऐसे कुछ गिने चुने अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या अखिलेश यादव जैसे गिने चुने 4-6 लोगों को छोड़ दे, तो बाकी पूरे देश ने, पूरे देश के 100 करोड़ लोगों ने हैदराबाद पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। और पूरे देश में हैदराबाद पुलिस की प्रशंसा हुई और पूरे देश ने एक स्वर में यही कहा कि इस तरह के दरिंदों के साथ यही होना चाहिए। मेरे हिसाब से बलात्कार और रेप से बढ़कर कोई घटना होती ही नहीं है। जिस रेप मतलब इतनी जघन्य घटना है, इतना जघन्य अपराध है, जिस भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ हुए ही ना। जिसके साथ ये घटना हुई है, बलात्कार रेप का केस हुआ है, वो उसकी 7 पीढ़ी तक मर जाती है, उसकी 7 पीढ़ी खत्म हो जाती है, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। उसकी वो औरत इतनी टूट जाती है, मर जाती है, मैंने मतलब 7-7 जन्म तक के लिए वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इतनी जघन्य घटना बलात्कार, रेप और बलात्कार की घटना इतनी जघन्य घटना है। उसके बावजूद आप सोचिए दोस्तों कि जिसके साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके क्या हालात होंगे। और इस देश में अगर रेप बलात्कार को लेकर के कानून अगर कड़ा होता, कानून का राज होता, तो लोगों के अंदर भय होता, डर होता, और इस देश में रेप और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं होती ही नहीं। हम और आप सब देखते हैं, रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, इस देश में रोजाना हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में बलात्कार के केस सामने आते हैं। इस देश में रोजाना हजारों की संख्या में रेप के केस सामने आते हैं। कुछ दिन पहले 5-10 दिन पहले राजस्थान के अलवर में भी एक मुकबाधिर बच्ची के साथ रेप हुआ। अब रेप करने वाले दरिंदे भगवान जाने किस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने एक मुकबाधिर, जो बेचारी बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इस तरह की बच्ची को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया। दरिंदों ने ऐसी बच्ची के साथ बलात्कार किया। भगवान करे ऐसे लोगों के कीड़े पड़ेंगे, सड़ सड़ के मरेंगे ऐसे लोग। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कानून का डर होता लोगों के अंदर, कानून का भय होता, तो इस तरह की घटनाएं पनपती ही नहीं। और जब इस तरह की घटनाएं घटती है और कानून उन दरिंदों को सज़ा नहीं दे पाता है, कानून पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं दे पाता है, तब किसी ना किसी को भागवत निषाद बन करके सामने आना पड़ता है। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी इस विषय पर चिंतन करें, मंथन करें। आप अपना अपना व्यू दें कि भागवत निषाद जी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। भागवत निषाद जी ने जो किया वो क्यों किया, उनको ये नौबत क्यों आई, उनको ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने दरिंदे को गोली मार करके उड़ा दिया दिन दहाड़े, यह आवश्यकता क्यों पड़ी। और आपको अगर लगता है कि भागवत निषाद जी को इस देश का कानून न्याय नहीं दे सका, इसलिए मजबूर होकर के उनको कानून हाथ में लेना पड़ा, तो आप भागवत जी का समर्थन करें, भागवत जी के समर्थन में आवाज़ उठाएं। और आपको लगता है कि भागवत निषाद ने जो किया वो गलत किया है, कानून अपना काम कर रहा था, कानून से ऊपर जा करके किया है, कानून उनको न्याय दे रहा था, उसके बावजूद उन्होंने कानून से ऊपर जा करके ये कदम उठाया है, तो फिर उनको भुगतने दीजिए। और आपको लगता है कि कानून ने समय पर
भागवत निषाद जी को न्याय नहीं दिया, इसलिए भागवत निषाद जी ने मजबूर होकर के ये कदम उठाया है। तो आप सभी एक सैनिक का समर्थन करें, एक फौजी का समर्थन करें, एक इस देश के स्वाभिमानी पिता का समर्थन करें, इस देश के एक जांबाज पिता का समर्थन करें। मैं उनको जांबाज इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन दरिंदे को उड़ा दिया। और इस तरह के दरिंदों के साथ यही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जो भी बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं जो दरिंदा करता है उसको खुलेआम चौराहे पे फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए, या फिर खुले आम चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि फांसी, रेप और बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले दरिंदे होते हैं, उनको चौराहों पे खड़े करके मतलब बुरी मौत मारा जाना चाहिए और उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए देश में, ताकि एक लोगों के अंदर भय पैदा हो, खौफ पैदा हो, लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। आप सोचिए, कल्पना कीजिए मित्रों, उस परिवार के साथ क्या बीतती होगी जिसकी नाबालिग बेटी को घर से उठा करके अपहरण करके ले गया, उसका बलात्कार किया, उसका रेप किया। उस परिवार के साथ क्या गुजर रही होगी, उस बच्ची के साथ क्या गुजर रही होगी। उस बच्ची की पूरी जिंदगी तबाह कर दी उसने, उस दरिंदे ने उस बच्ची की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। वो बच्ची जीते जी भी मरी हुई है। उस परिवार के बच्ची के पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। वो पूरा परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। उस बच्ची का पूरा परिवार कहीं बोलने लायक नहीं रहा है। समाज उसको ताने मार रहा है, समाज उनको बोलने नहीं दे रहा है। उस बच्ची से कोई शादी नहीं करना चाह रहा है। कल अगर कोई शादी कर भी लेगा तो उस बच्ची के जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों को जिंदगी भर कोई बोलने नहीं देगा। जो भी कहेगा वो कहेगा, उन बच्चों से कहेगा कि तुम्हारी माँ के साथ तो रेप हुआ था, तुम्हारी माँ के साथ तो बलात्कार हुआ था, तुम्हारी माँ तो भाग के गई थी, तुम्हारी माँ का अपहरण हुआ था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे उल्हाने देते रहेंगे। तो आप सोचिए उस परिवार के बारे में। हाँ, हम मानते हैं कि जिसने कानून हाथ में लिया वो गलत है, हम इस बात का समर्थन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विचार इस बात पे करना है। हमें सोचना ये है कि उस व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मेरे ख्याल से अगर कानून भागवत निषाद को न्याय देता, अगर कानून उस दरिंदे को सजा देता, तो आज भागवत निषाद को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भागवत निषाद ने कानून हाथ में इसलिए लिया कि उस दिलशाद खान नामक दरिंदे को कानून ने सजा नहीं दी, उस दरिंदे को कानून ने बरी कर दिया। और वो दरिंदा रोजाना दिलशाद खान की भागवत निषाद जी की आंखों के आगे फिरता था, घूमता था। इसके दुखी होकर के उन्होंने अपनी बेटी के अपमान का बदला लिया, अपने परिवार के अपमान का बदला लिया, अपने परिवार की बेइज्जती का बदला लिया। तो आपको लगता है कि भागवत निषाद जी ने अगर ये बदला मजबूर होकर के लिया और सही किया, तो उनके सम्मान में आप उनके पक्ष में आवाज़ उठाइए और उनको बरी करवाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।